Good morning, my dear students. This is the 8th AB assignment of physics of grade 10th. In this AB, we will continue part C of chapter 1. Come on the page number 15, part C, that is uniform circular motion. In this AB, we will discuss about the uniform circular motion. Article number 1.7, uniform circular motion. When a particle moves with a constant speed in a circular path, its motion is said to be uniform circular motion. Means when a particle is moving with a constant speed, means किसी particle की speed constant है, वो circular path में move कर रहा है, its motion is said to be uniform circular motion. उसकी motion को हम क्या बोलेंगे? Uniform circular motion. In such a motion, a particle travels equal distances along the circular path in equal intervals of time. So the speed of the particle is uniform, but the direction of motion of the particle changes at each point of the circular path. Means इस मोशन में क्या होता है कि पार्टिकल ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. मींस टाइम के लगते हैं इक्वल इंटरवल होते हैं. सो द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज यूनिफॉर्म, जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या रहती है? यूनिफॉर्म रहती है. बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस की, बट उसकी डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है एट ईच पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ. The continuous change in direction of motion implies that velocity of the particle is non-uniform. Means जब continuously डायरेक्शन चेंज होती है, कंटिन्यूस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या इम्प्लाइज करते हैं? दैट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नॉन यूनिफॉर्म. मीन जो पार्टिकल की वेलोसिटी वो क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म होती है और वेरिएबल होती है. मीन्स वेलोसिटी क्या कर रही है? वेरी कर रही है. दैट इज द मोशन इज एक्सेलरेटेड. तो मोशन को हम क्या बोलेंगे? मोशन क्या है? एक्सेलरेटेड. राइट. मीन्स इसमें क्या पढ़ा हमने कि जब कोई पार्टिकल एक किसी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उस मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं. ऐसे मोशन में क्या होता है कि अब पार्टिकल ट्रैवल करते हैं इक्वल डिस्टेंस अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि उसका इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जिसकी वजह से स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म रहती है. बट एट ईच पॉइंट जो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो पार्टिकल का वो चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से जो कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कि उसकी वेलोसिटी है पार्टिकल की वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है. दैट इज जो वेलोसिटी है वो वेरी करती है. दैट मीन्स द डायरेक्शन द मोशन इज एक्सेलरेटेड. मीन्स जो मोशन हमारा है वो क्या होगा? एक्सेलरेटेड होगा. नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इन अ सर्कुलर पाथ. अब हमने डायरेक्शन बतानी है वेलोसिटी की किसी भी इंस्टेंट पे कि अगर कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो कैसे हम इन फिगर 1.43 सी इन द फिगर 1.43 shows that the particle moving in a circular path in a horizontal plane with a uniform speed v in anti-clockwise direction. ठीक है, कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. क्या है? हॉरिजॉन्टल है. कैसे मूव कर रहा है? विद द यूनिफॉर्म स्पीड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मीन्स कैसे मूव कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है. द पार्टिकल ट्रैवल ईच क्वार्टर ऑफ सर्कल ए बी. ठीक है, ए बी ईच क्वार्टर ऑफ सर्कल ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, जिसने जो पार्टिकल ऑफ क्या किया? पार्टिकल ट्रेवल ईच क्वार्टर, जो हम उसने ईच क्वार्टर है वो किसने किया? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया. राइट. इन द सेम टाइम इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स t/4, where t is the time taken by the particle to complete one round of the circular path. Thus the speed of the particle is constant. This means अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले रहे हैं तो उसकी स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी. क्या होगी? और यूनिफॉर्म होगी. बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट. ठीक है, बट उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट of the circular path. At any point the direction of motion along the tangent drawn at the point of the circular path. ठीक है, किसी भी पॉइंट पर हम क्या करेंगे? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑन पॉइंट ए एट एनी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज along the tangent. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? इज along the tangent. मीन्स दिस इज अ टेंजेंट. मीन्स इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन फ्रॉम पॉइंट ए है, फ्रॉम पॉइंट बी दिस, एंड फ्रॉम पॉइंट सी डाउनवर्ड, एंड फ्रॉम पॉइंट डी दिस, फ्रॉम पॉइंट डी दिस साइड. ठीक है,
means at any point the direction of motion is along the tangent drawn at that point of the circular path, right? At point A, अब A पॉइंट पर क्या हो रहा है, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इज टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है, A पॉइंट पर कहाँ है, टुवर्ड्स द नॉर्थ। आफ्टर कंप्लीटिंग क्वार्टर ऑफ सर्कल, ठीक है, अगर उसने क्वार्टर ऑफ सर्कल कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, एट पॉइंट बी द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल इज टुवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है, एट पॉइंट बी पर क्या होगा, टुवर्ड्स द वेस्ट, राइट। The direction of motion of the particle is towards the west after completing half circle, ठीक है, अगर उसने half circle complete कर लिया means at point C the direction of the motion of the particle is towards the south, ठीक है, at point C पर क्या होगा, towards the south, and after completing 3 quarters means 1 2 3, after completing 3 quarters means when the particle is at point B, its direction of motion is towards the east, ठीक है, at point D पर क्या है, its direction is towards the east, thus the velocity of the particle in circular motion is variable, or circular motion is accelerated even though the speed of the particle is uniform, means इससे क्या पता चलता है, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है इसकी वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएबल होती है, और सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड, उसके सर्कुलर मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, इवन दो द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज यूनिफॉर्म। अगर मतलब कब हम उसे एक्सेलरेटेड मोशन तब भी बोलते हैं अगर उसकी स्पीड भी क्या हो, यूनिफॉर्म हो। Next, difference between uniform circular motion and uniform linear motion means what is the difference between uniform circular motion and uniform linear motion, उसमें difference क्या है। in uniform linear motion में क्या होता है, the speed and the velocity are constant, ठीक है, जो speed और velocity है वो क्या है, constant है, and acceleration is 0, right। इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में जो स्पीड और वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, बट उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, 0 होती है। इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, दैट इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज अनएक्सेलरेटेड मोशन, while in uniform circular motion, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो वेलोसिटी इज वेरिएबल, ठीक है, वेलोसिटी वेरिएबल होती है, although the speed is uniform, so it is an accelerated motion, ठीक है। means what is the difference between uniform circular and uniform linear motion? In uniform linear motion the acceleration is 0, means velocity are constant. In uniform linear motion the velocity is constant, but in uniform circular motion the velocity is variable, means although the speed is uniform, so it is an accelerated motion, means uniform circular motion is an accelerated motion, but uniform linear motion is unaccelerated motion, right। next, article 1.8 सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, अब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। फर्स्ट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, we have read that a force is needed to change the direction of motion of the particle or to change the velocity of the particle, that is to produce acceleration, means हमने पढ़ा है कि कोई फोर्स चाहिए होती है, फोर्स इज नीडेड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, अगर किसी भी डायरेक्शन मोशन का चेंज करना हो तो वी नीड अ force, right, of a particle or to change the velocity of particle, और हमने क्या करना है, velocity of particle change करना है to produce acceleration। a particle moving in a circular path, अगर कोई particle move कर रहा है किसी circular path में continuously changes its direction of motion at each point of its path, ठीक है, अगर कोई particle is moving in a circular path, अगर कोई particle circular path में move कर रहा है तो वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन, हमने अभी पढ़ा कि उसकी कंटिन्यूसली डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। दिस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन कैन नॉट बी ब्रॉट विदाउट अ फोर्स, ठीक है, इस चेंज को हम कैन नॉट बी ब्रॉट विदाउट अ फोर्स, ठीक है, अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो ये चेंज नहीं आएगा। Thus, the motion in circular path is possible only under the influence of a force, ठीक है, अगर कोई मोशन है, ठीक है, इन सर्कुलर मोशन इज पॉसिबल ओनली, तब भी पॉसिबल होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स विच इज टर्म्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। At each point of the circular path, this force is directed towards the center of the circle,
ठीक है। एट ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट पर ऑफ द सर्कुलर पाथ दिस फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। ईच पॉइंट मीन्स जो फोर्स होते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, वो कहाँ से डायरेक्टेड करती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द circle. Thus, the direction of the force and also of acceleration changes at each point of the circular path, but its magnitude remain the same. Means जो direction of force and also the acceleration वो changes होते हैं at each point of the circular path, but उसका जो magnitude है वो क्या रहता है, same रहता है. That is acceleration is variable. जो acceleration है वो क्या होती है, variable होती है. Hence, for a body moving in a circular path, ठीक है, अगर कोई body circular path में move कर रही है, a force is needed which act as centripetal force, ठीक है. अगर कोई body circular path में move कर रही है, वहाँ उससे हमें क्या require चाहिए, एक force चाहिए, ठीक है. We needed a force which is act as centripetal force. Right, the centripetal force is the force. Now what is the definition of centripetal force? Centripetal force is the force acting on a body moving in a circular path, ठीक है. centripetal force वो force होती है उस body पर act कर रही है जो circular path में move कर रही है in a direction toward the center of the circular path, ठीक है. like in the diagram, see in the diagram, किस तरफ act करेगी force, in the towards the center of the circular path. Right, now here are some examples of centripetal force. First example is in an atom, ठीक है. atom में क्या होता है, an electron moves around the nucleus in a circular path for which the required centripetal force is obtained from the electrostatic force of attraction on the negatively charged electron by the positively charged nucleus. atom में क्या होता है, electron क्या करते हैं, move करते हैं around the nucleus in a circular path for which the centripetal force is required, ठीक है, is obtained. centripetal force कहाँ से obtained होती है, from the electrostatic force of attraction, ठीक है. electrostatic force of attraction किस में होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज में, ठीक है. उसमें क्या होती है, electrostatic force of attraction, जिससे क्या प्रोड्यूस होती है, centripetal force. Next, a planet moves around the sun in an elliptical path, ठीक है. planets move करते हैं ना sun के अराउंड, किसमें path में move करते हैं, elliptical path, for which the gravitational force of attraction on the planet by the sun provide the necessary centripetal force, ठीक है. तो वहाँ पर centripetal force कैसे मिलती है, planet moves around the sun in an elliptical path for which the gravitational force of attraction, ठीक है, जो gravitational force of attraction होती है ना on the planets by the sun, ठीक है. जो gravitational force of attraction होती है between the sun and the planets, वो क्या करती है, provide क्या करती है, necessary centripetal force. Next, moon moves around the earth, ठीक है. अब मून भी अर्थ के अराउंड मूव करता है in an elliptical path for which the gravitational force of attraction on the moon by the earth provide the required centripetal force, ठीक है. अब क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द सन, बिटवीन द मून एंड द अर्थ, ठीक है, वो प्रोवाइड क्या करती है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. लास्ट, व्हेन अ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है, अगर हम किसी स्टोन को टाइट करते हैं एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज वर्ल्ड इन अ सर्कुलर पाथ होल्डिंग इट्स other end in its hand, the tension in the string provide the centripetal force. In the absence of this force, that is tension, the stone will not turn to move in a circular path, ठीक है. हमने देखा ना, अगर हम किसी स्टोन को टाई कर लें स्ट्रिंग के साथ, उसे हम अराउंड ऐसे घुमाते हैं ना, तो उसमें जो टेंशन इस स्ट्रिंग है वो प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स. अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स एब्सेंस हो, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स means tension, the stone will not be turned to move in a circular path. stone circular path में move नहीं करेगा. right, in all the above examples, ठीक है, सारी examples में क्या हुआ, the body moves in a circular path, ठीक है, body किसी circular path में move कर रही है with the uniform speed under the influence of centripetal force and it is in a state of dynamic equilibrium, ठीक है. सभी जो हमने अब एग्जाम्पल की, इसमें बॉडी को मूव करिए सर्कुलर पाथ में बट विद यूनिफॉर्म स्पीड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है. सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है तभी वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है एंड इट इज इन द स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम. डायनेमिक मीन्स मूव
हो रही है सभी के, और ये इन द डायनामिक इक्विलिब्रियम मीन्स स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में है, राइट। This is all about the centripetal force. In the next AV, we will discuss centrifugal force and its explanation, right? I hope you all understood the centripetal force. Thanks and have a nice day.